अगर आपको लगता है कि आप अपनी क्रोर क्लब की जर्नी को अकेले पूरा कर लेंगे तो प्रोबब्ली ये सही अप्रोच नहीं है। आपको चाहिए एक सपोर्ट नेटवर्क ऑफ पीपल जो आपकी मदद कर सके इस जर्नी में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ये नेटवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें आपको मैं बताऊंगा वो सारे गुर जिसके द्वारा आप इस सपोर्ट नेटवर्क को बना सकते हैं जो आपको अल्टीमेटली मदद करेगा 1 करोड़ पर एनम सैलरी पाने में। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सजेशंस हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनके आंसर पर्सनली आपको दूंगा। तो चलिए हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट ऑफ 5 पॉइंट एक्शन प्लान में। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इस तीसरे पॉइंट में आपको एक लिस्ट बनानी है, उन लोगों की लिस्ट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आपकी सैलरी डिसाइड करने में, आपकी प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स डिसाइड करने में कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले करते हैं। तो आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है। ये लिस्ट आपके बॉस से शुरू होगी और उसके ऊपर जाएगी। अब आप ये समझना चाहेंगे कि भाई ये लिस्ट क्यों बनानी है, इससे होगा। सो ये फंडामेंटल इंफॉर्मेशन पहले मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको इम्प्लीमेंट करना है। पहले 2 पॉइंट ऑफ एक्शन प्लान में मैंने आपको बताया था कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट 3 बकेट में सेपरेटली होगा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, 0 to 3 years, 4 to 10 years एंड 10 years प्लस। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इम्प्लीमेंटेशन प्लान कॉमन होगा, सबके लिए वो एक तरह से अप्रोच करेगा। सो इसलिए पहले मैं आपको फंडामेंटल्स बताऊंगा और उसके बाद एक कॉमन इम्प्लीमेंटेशन प्लान बताऊंगा जो आप सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। सो आइए पहले समझते हैं कि इस लिस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आपको वो एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के की इन्फ्लुएंसर्स को कैप्चर करना है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया भी था कि डिपेंडिंग अपॉन योर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 10 से 25 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है। ये वो लोग हैं जो आपकी सैलरी के डिसीजंस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भाई मैं कहाँ से इंफॉर्मेशन निकालूंगा, तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में पता करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है हर ऑर्गेनाइजेशन में कि ये जो सैलरी डिसीजंस होते हैं ये ऑब्वियसली आपके बॉस, उनके बॉस, HR हेड और उसके अलावा कुछ और लोग होते हैं जो सब साथ में बैठकर लेते हैं कि किसको कितना इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, किसको प्रमोशन मिलना चाहिए। तो आपको पता लगाना होगा कि वो कौन से लोग हैं जो साथ बैठ के ऐसा डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ये लोग ही फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी जर्नी टुवर्ड्स एन 8 फिगर सैलरी कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी। तो अगर ये लोग वो डिसाइड कर रहे हैं और आप अगर इनको नहीं जानते हैं तो ये तो अच्छा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कौन लोग आपके बारे में डिसीजंस ले रहे हैं। सो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है ये लोग कौन हैं और वो आपको जानते हैं कि नहीं। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि एक बार आप ये लिस्ट बना लें तो फिर उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड करें। मैं उनके बारे में भी बात करूंगा, बट पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट बनाना उन लोगों की जो आपके करियर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इसलिए आपका उनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, आपने लिस्ट तो बना ली, अब उसे आपको 4 बकेट्स में डिवाइड करना है। तो आते हैं पहले बकेट। जो पहला ग्रुप है वो उन लोगों का ग्रुप है जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, आप क्या करते हैं उसे जानते हैं और आपके बारे में वो पॉजिटिव व्यू रखते हैं। तो ऐसे लोग तो बड़े अच्छे हैं क्योंकि जहां भी कभी कोई आपके बारे में डिस्कशन होगा वो उसे पॉजिटिवली ही इंपैक्ट करेंगे। तो इनको आपको अपने साथ रखना बहुत ही जरूरी है। इनसे आप रेगुलर बेसिस पे मुलाकात करते रहें, अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते रहें। यह इंश्योर करें कि आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं वो उन्हें पता चले, ताकि जब भी कभी कोई आपके बारे में बात उठे तो उनके टॉप ऑफ द माइंड पे ये बात रहे कि ये पर्सन जो है अच्छा काम कर रहा है या कर रही है और आपके बारे में वो अच्छी बातें करें, जिससे आपके बारे में पॉजिटिव डिसीजन लिया जा सके। सो इस ग्रुप के साथ आपको रेगुलरली इंटरेक्ट करना और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना बहुत ही जरूरी है। दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जो आपको पहचान तो लेंगे, आपका नाम भी शायद जानते हैं, बट उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं जानते। तो चलिए, एटलीस्ट वो न्यूट्रल है।
तो आपका काम है कि आप कैसे उनको न्यूट्रल से पॉजिटिव जोन में लाते हैं, कैसे आप उनसे इंटरैक्ट करके उनको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देके, अपनी अच्छाइयों के बारे में बता के, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता के उनको ये न्यूट्रल से पॉजिटिव जोन में लेके जाते हैं, ताकि अगर आपके बारे में कोई भी डिस्कशन हो रहा हो, कोई डिसीजन लिया जा रहा हो, तो वो एटलीस्ट कुछ बातें आपके बारे में कर सके और कुछ अच्छी बातें कर सके। तो ये आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप अपना इंगेजमेंट उनके साथ थोड़ा बढ़ाएं, थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोथ वेज, बट उनको बड़े सीरियस तरीके से आपने, क्योंकि वो इस जोन में है जहां पे उनको इजीली पॉजिटिव साइड में मूव किया जा सकता है। सो इस पे आप बहुत क्लोजली काम करें। तीसरा ग्रुप बहुत डिफिकल्ट ग्रुप है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी भी रीजन से, कोई पास्ट का डेटा हो, कोई एक्सपीरियंस हो, आपके बारे में कुछ नेगेटिव व्यू रखते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर आपके बारे में कोई बात हो रही हो, जहाँ पे आपके बारे में कोई डिसीजन लिया जा रहा हो, और अगर इन्होंने एक नेगेटिव कमेंट कर दिया, तो हो सकता है कि वो बात वहीं पर रुक जाए और आपके बारे में वो पॉजिटिव डिसीजन नहीं लिया जाए। तो इसको चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहली बात आपको ये करनी है कि आपको पता लगाना है कि वो आपके बारे में ऐसा व्यू क्यों रखते हैं, क्या रीजन है जिसके बेसिस पे उन्होंने ये नेगेटिव व्यू फॉर्म किया है। ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि ये क्यों हुआ है, तो आप उसे ठीक कैसे करेंगे। और एक बार अगर आपको पता चल जाता है कि वो क्या रीजन है, तो आप दो काम कर सकते हैं। या तो उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस दे सकते हैं कि क्यों वैसा पास्ट में हुआ था, या उसको असाइड रख के, उसको दूर रख के, उनको इतना ज्यादा पॉजिटिव डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं कि धीरे धीरे वो पिछली बातों को भूल जाए। क्योंकि एक रीसेंसी इफेक्ट होता है, आप नियर फ्यूचर और नियर पास्ट में जो भी चीजें देखते हो वो आपके पास रह जाती हैं और धीरे धीरे पास्ट को आप भूल जाते हो। तो आप ये दो काम कर सकते हैं। या तो आप अगर श्योर हो कि उनका इंप्रेशन पहले का जो है वो गलत है, तो उसको आप क्लैरिफाई कर सकते हो, या फिर उनको आप इतना पॉजिटिव डेटा दो कि धीरे धीरे वो एटलीस्ट एक न्यूट्रल जोन में मूव कर जाएं, जहां आपके बारे में बात हो रही हो तो एटलीस्ट वो कुछ नेगेटिव नहीं बोले, पॉजिटिव नहीं बोले चलेगा, बट एटलीस्ट नेगेटिव नहीं बोले। तो एटलीस्ट उनको उस जोन में लेके आइए, तभी आपको वो हेल्प कर पाएंगे। अदरवाइज उनका एक कमेंट आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, आपकी जर्नी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। और लास्ट में जो चौथा ग्रुप है, जो लोग आपको बिल्कुल नहीं जानते हैं। अब ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आपके बारे में क्या बोलेंगे, वो तो चुप बैठे रहेंगे। तो एटलीस्ट उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, कुछ अपने बारे में बताइए। एटलीस्ट उनको इस लेवल पे लाइए कि वो आपका नाम जाने, आपका काम जाने, आपके बारे में कुछ बात कर सकें। और खास के जो तीसरा बकेट हमारा है, जो 10 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस के लोगों का है, उनके बारे में तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो एक सीनियर लेवल पे पहुंच चुके हैं और उनके बारे में अगर की इन्फ्लुएंसर्स नहीं जानते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको इंश्योर करना है कि एटलीस्ट ये जो चौथा ग्रुप है, ये भी धीरे धीरे आपको जानने लगे, आपका नाम जाने, आपका काम जाने, आपकी कुछ अच्छाइयाँ जाने। तो इसलिए इनके साथ भी आप क्लोजली काम करें। तो जैसा कि आपने रियलाइज किया होगा कि ये एक्शन प्लान आसान नहीं है। अब तक तो हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे, उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे, बट अब तो ये रियल इन्फ्लुएंसिंग का काम आपको करना है। आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे नेग्लेक्ट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप उन लोगों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं जो आपकी जर्नी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, और ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। भले ही इसमें वक्त लगे, इसमें आपको एफर्ट डालना पड़े। एंड कई बार आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि अगर मुझे ये करना है तो मैं काम कब करूँगा। ये भी करना है, काम भी करना है, बट ये जरूरी है कि ये आपको करना है। इन चारों ग्रुप्स के साथ आपको काम करना है, उन्हें क्लियरली आइडेंटिफाई करना है, उनके साथ इंगेज करना है, उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना है, इंश्योर करना है कि वो जब भी कुछ आपके बारे में बात हो, वो कुछ पॉजिटिव डेटा पास ऑन करें, कुछ अच्छा बोलें, ताकि आपको उसका पूरा बेनिफिट मिल सके। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस सपोर्ट नेटवर्क का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपको इंश्योर करना होगा कि ये सपोर्ट नेटवर्क आपको अच्छी तरह से सपोर्ट कर सके, आपकी जर्नी को सपोर्ट कर सके, आपको क्रोर क्लब की तरफ आगे ले जा सके,
तभी आप सक्सेस की उम्मीद रख सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट जो है एक्शन प्लान का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको बहुत क्लोजली इस पे काम कीजिए, इंश्योर कीजिए कि इसको आप पूरी सीरियसनेस के साथ इसके पीछे लगें एंड इंश्योर करें कि आपका नेटवर्क ग्रो करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनके आंसर आपको दूंगा। और अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, जहां मैं चौथे पॉइंट ऑफ द 5 पॉइंट एक्शन प्लान को आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको उसके बारे में बताऊंगा। सो आई विल सी यू देन। थैंक यू वेरी मच।